नमस्ते छात्रों, मैं सुरुचि वैस शासकीय हाई स्कूल गिरगांव ग्वालियर। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के लिए इतिहास के एक निबंधात्मक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे और मौर्य साम्राज्य को हम समझेंगे। मौर्य साम्राज्य में हम अशोक के धम्म को समझेंगे, उसकी विशेषताओं के ऊपर एक प्रश्न आता है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के वंश का तीसरा महान सम्राट था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 269 ईसा पूर्व शासन में आए। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, यानी अशोक का हृदय परिवर्तन बाद में हुआ है। अशोक को धार्मिक एवं नीतिपरक राजा कहा जाता है, लेकिन पहले जो अशोक में विचार थे वो साम्राज्यवादी नीतियों पर विचार थे। उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से ये साम्राज्यवादी नीति को ग्रहण किया था और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने कलिंग से युद्ध किया और उसमें अशोक की जीत हुई। लेकिन उन्होंने जब कलिंग युद्ध में कई सैनिकों को मरते देखा, जनता को हताहत होते देखा, जन धन की हानि होते हुए देखा, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उनमें एकदम आत्मबोध ज्ञान आ गया कि ये इतनी हानि हो रही है। तो अशोक ने इस सब को छोड़ के एक नीतिपरक और धार्मिक मार्ग अपनाया। बाद में चल के अशोक ने अपने राज्य में अहिंसा को छोड़कर नीतिपरक राज्य को, अहिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया और एक अच्छे राजा के रूप में कार्य किया और उनका धर्म और उसने बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसका प्रचार भी किया पूरे विश्व में। उसकी अशोक की शिक्षाएं बहुत ही पूरे विश्व में फैली हुई हैं और इसी कारण अशोक के धम्म को हम समझेंगे। इसके ऊपर एक विशेषताएं इनकी आती हैं, अशोक के धम्म को समझाइए। और निबंधात्मक प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए कक्षा 9वीं के छात्र अशोक के धम्म के ऊपर एक प्रश्न तैयार करेंगे। अगर छात्र लिखना चाहें तो हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जिससे छात्रों को अच्छे से तैयारी हो जाती है, छात्र भूलते नहीं हैं। समझाए हुए प्रश्न के अलावा अगर हम उस प्रश्न को अच्छे से लिख लेंगे और उसको दोहराएंगे और बार बार लिखेंगे तो परीक्षा की तैयारी हो जाती है। इसलिए आज हम लिखेंगे अशोक के धम्म के बारे में। आज हमने इतिहास में से, कक्षा 9वीं के इतिहास में से प्राचीन भारत के इतिहास से अशोक के धम्म या अशोक के धम्म की विशेषताओं को लिया है। यहाँ अशोक महान के बारे में लिखेंगे। अशोक मौर्य वंश का तीसरा सम्राट था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ। अपने शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में उसने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रारंभ की गई साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, यानी प्रारंभ में अशोक ने अपने पिता की नीति को अपनाया, साम्राज्यवादी नीति। लेकिन अशोक ने कलिंग से युद्ध किया और उसमें अशोक की जीत हुई, विजय हुई उसकी। युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और 1 लाख से ज्यादा मारे गए और हताहत हुए। इस रक्तपात को देखकर अशोक को आत्मबोध हो गया और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया जब ऐसी घटनाओं को अशोक ने देखा और अशोक ने युद्ध के स्थान पर शांति का मार्ग अपनाया। उसके बाद अशोक महान ने सोचा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर कार्य करेंगे। तो अशोक के धम्म की कुछ विशेषताएं हैं। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को नई दिशाएं प्रदान की और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। अशोक ने अपने लेखों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रचार किया। उसका धम्म सब धर्मों का सार था। अशोक का धम्म सर्वमंगलकारी था। उसके धम्म की विशेषताओं को हमने यहाँ कुछ पॉइंटों में लिखा है, जो छात्र लिख लेंगे जो याद भी हो जाएंगे, बहुत सरल हैं। पहली विशेषता है, अशोक ने अपने धर्म में सभी धर्मों का समावेश किया, किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी, जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों का समावेश किया और उन पे लिखा भी और शिक्षाएं भी दी। अशोक ने अपने धर्म में अहिंसा के मार्ग को अपनाया। तीसरी विशेषता है, अशोक ने अनुशासन और शिष्टाचार को महत्व दिया।
अशोक ने माता पिता के आज्ञा पालन एवं गुरुजनों के आज्ञा पालन को अपनाया। अगली विशेषता है मित्रों एवं ब्राह्मणों के साथ सद्व्यवहार करने पर बल दिया अशोक ने। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। सत्य का मार्ग अपनाने पर बल दिया। अशोक का धम्म सर्व मंगलकारी रहा है। अशोक का धम्म व्यावहारिक एवं सरल रहा। इसलिए अशोक के बारे में कहा जाता है देवानो प्रियो, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा अशोक। इसलिए ये जो प्रश्न है अशोक का धम्म बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको छात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और ये निबंधात्मक प्रश्न आता है परीक्षाओं में और इसकी तैयारी करेंगे और दोहराएंगे।